हर एक सब्जेक्ट के 20 साल के पेपर ले लो और उसके सॉल्यूशन भी ले लो उसके साथ, और तुमको सिर्फ एक करना है कि 24 आवर्स का एक क्लॉक दिखा दें उन्हें। इट विल बी इजी फॉर देम टू फॉलो। यस, एब्सोल्युटली जी। 2-2 घंटे का ब्रेक ले लो, 2-2 घंटे का ब्रेक ले लो, और उसमें आपका टाइम जो है वो इंटरस्पर्स कर दो, क्योंकि स्ट्रेच से स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ राइट। आप चाहे 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। तकरीबन 40 दिन का समय दोस्तों हमारे पास में बचा है, जहां पे अब कहीं कहीं पे कुछ बच्चों के साथ में आ जाती है पैनिक सिचुएशन। कई सारे बच्चे होते हैं शुरुआत से पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं, कोचिंग का होमवर्क भी वक्त पे, स्कूल का होमवर्क भी वक्त पे, लेकिन कुछ होते हैं हमारे जैसे कि भाई आखिरी रात में तैयारी करेंगे अपन तो और पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हम कभी सजेस्ट भी नहीं करेंगे। और ऐसे में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे एक बड़े से टारगेट को चेस करना चाहिए जो कि आपका सिलेबस है, इसी बारे में बात करने के लिए हमने बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही चहीते हमारे यूट्यूब चैनल के भी, इनके बहुत सारे फैंस भी बन चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना प्यार दिया। तकरीबन 37,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही एक्सपीरियंस तजुर्बेकार मिस्टर प्रकाश ज़कातदार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सर, हिंदुस्तान में ना क्रिकेट बड़ा पॉपुलर है, राइट? तो ऐसे में जब 50 ओवर में लगता है कि 350 रन बनाने हैं, तो लगता है बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन इसी टारगेट को अगर देखें कि हर 6 गेंदों में सिर्फ 7 ही रन बनाने, देन इट बिकम्स मैनेजेबल। तो ऐसे में बच्चे पैनिक ना कर जाएं, 40 दिन का टाइम भी इनफ है। ये आप जरा बच्चों को बताइए कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए जिससे पढ़ाई भी हो जाए, मेंटल फिटनेस भी बनी रहे। मैं मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूँ जी। मैं भी बहुत बुरा स्टूडेंट था। टाइम पे पढ़ाई करना मेरे को कभी जमता नहीं था। सेम पिंच। हाँ, सेम पिंच। हमारे यहाँ सेमिस्टर में एग्जाम्स थी। एक सेमिस्टर में 9 पेपर्स रहते थे। 9 पेपर्स में से अगर तुमने 6 क्लियर किए तो 3 को 80 लग जाता था। अच्छा। तो मैंने क्या किया, पहला सेमिस्टर का 3 रखा, दूसरे सेमेस्टर का 3 रखा, तीसरे सेमेस्टर का 3 रखा, मतलब 9 पेपर पिछले वाले सेमेस्टर का, और अभी लास्ट सेमेस्टर में मेरे को और 9 पेपर देना है, मतलब 18 सब्जेक्ट्स मेरे को देने हैं। मतलब कर्जा करते हैं। हाँ, तो कर्जा बढ़ता ही गया। और अचानक मेरे को पता चला कि किसी लड़के ने इतना ये नहीं किया है, इतना मेहनत नहीं किया है कि वो और कितना भी मेहनत करेगा पास नहीं होगा। तो मैं बहुत डर गया, टेंशन हो गया, अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा साल बर्बाद होने वाला है। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को देखता है, बोलता है तू कुछ नहीं करता है। बोले क्या करूं, अगर ये सब्जेक्ट लेता हूं तो वो सब्जेक्ट की याद आती है, फिर मैं वो रख देता हूँ, वो लेता हूँ, वो याद आती है, वो रख देता हूँ। इसकी वजह से मैं कुछ नहीं करता हूँ, पिक्चर देखने के लिए चला जाता हूँ। तो ये हालत मेरे ख्याल से आज हर एक स्टूडेंट की होंगी, अगर आपने मैं जो कहता हूँ उसके ऊपर अमल नहीं किया तो। अभी ये क्या है, तो उसने मेरे को क्या बोला कि जाने दे यार, तू फेल ही होने वाला है ना, ऐसा तेरे को लगता है ना, तो जरा अच्छी तरह से फेल हो जाना। सही बात है। तो बोला अच्छी तरह से फेल होना मतलब क्या, अगर सबको तुमको हर सब्जेक्ट में 35 मार्क्स मिले तो बहुत बुरा लगेगा, या कम मार्क्स मिले बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि 2 सब्जेक्ट्स में तुला 100 आउट ऑफ 100 मिले, बाकी में तो फेल भी हो गया, फिर भी तो बोलेगा साला गिरा, लेकिन बहुत ऊंचाई से गिरा। तो मैं बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो बोलता है एक सब्जेक्ट ले, बस एक सब्जेक्ट ले, और आप अपने आप से निर्धार कर कि इसमें साला 100 के 100 लाएंगे, राइट? बस उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर, बाकी का सब छोड़ दे। मैं एकदम हो गया, अच्छा ठीक है चलो, नहीं तो फेल होने वाला है, लेकिन एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स मिलेगा ना। तो मैंने कैलकुलेट किया, अच्छा मेरे पास 35 दिन है वगैरह वगैरह, एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, राइट? तो 5 दिन है। फिर मैंने वो बुक देखा, उसमें कुछ 400 प्रॉब्लम्स थे। 400 प्रॉब्लम मेरे को 5 दिन में करना है। मैंने अपने आप को पूछा कितनी बार मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा, साला 2 बार तो करना ही पड़ेगा। मतलब 800 प्रॉब्लम है, 5 दिन है, 800 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे को पता चला कि ये कुछ कितना 80 प्रॉब्लम होता है, राइट? 70-80 प्रॉब्लम है। तो 24 घंटे में 70-80 प्रॉब्लम तो मैं देख सकता हूँ। मेरे को देखना क्या है, प्रॉब्लम है वो पढ़ना है, उसका सोल्यूशन पढ़ना है, और मेरे को इसको मेरे दोस्त को बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है, राइट? और वो सब खत्म होने के बाद वो एक बार मेरे टेस्ट लेगा और मेरे को पता चलेगा मेरे को आता है कि नहीं। तो ये जो टास्क था, बहुत डॉन्टिंग टास्क जो लग रहा था, वो मेरे को सडनली पॉसिबल लगने लगा। Because you broke it down into small pieces. The moment you take that care of that small piece, the bigger aspect is going to take care of itself. You don't have to do anything, right? अगर मेरे को एवरेस्ट जाना है और मेरे को 40 किलोमीटर ऊपर जाना है, अगर मेरे पास 2 महीना है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा ना इतना एक दिन में कितना चढ़ना है। जब तक मैं वही करता रहूं हर एक दिन, तो मेरा एवरेस्ट में जाना तय हो गया, वो इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा।
तो यही मैं एडवाइस स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ कि अभी जो 40 दिन है, जो कुछ भी हो गया अभी इसके पहले तुमने किया होगा प्रिपरेशन या नहीं किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज तुम कुछ नहीं कर सकते जो पहले वो नहीं हुआ है, राइट। जो आपके हाथ में है सिर्फ 40 दिन है, और मैं आपको बोलता हूँ 40 दिन 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम अच्छी तरह से देने के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत ज़रा काफ़ी है। लेकिन पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, टाइम कैसा होना चाहिए। तुम्हारे पास अभी, आप तो कॉलेज में बंद हो गया अभी, तो इसके बाद में प्रीलिम में एग्जाम के बाद में कॉलेज तो बंद हो जाएंगे, पूरा दिन आपके पास है, फिर आपको देखना है कि थोड़ा सा खेलना है, कुछ ये करना है, ये सब इसका जो टाइम है आपको मैनेज करना है। तो एक बात याद रखो कि हर एक लड़के ने सोचना चाहिए कि मैं कितनी घंटा विदाउट ब्रेक के अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि किसी भी लड़के का कंसंट्रेशन का अपने आप का इंडिविजुअलिस्टिक ऐसा एक ग्राफ होता है। ठीक। वो उसमें क्या होता है कि शुरू में वो बैठता है तो ग्राफ नीचे होता है, फिर वो जैसे जैसे कंसंट्रेशन करना शुरू होता है तो कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है, और एक बार वो एक पिक पे आ जाता है, और वो पिक पे वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। उसके बाद वो नीचे आता है और धीरे धीरे कम होके वो इतना बोर हो जाता है कि अभी थक गया जाता है, राइट। तो ये जो पीरियड है, ये पहले बॉटम से सेकंड बॉटम तक, इसको उसका कंसंट्रेशन लेवल बताते हैं कि हाँ आपने ये देखना चाहिए कि मैं कितना देर बैठता हूँ। हर एक लड़के का अलग अलग होगा। अगर उसको मालूम है कि मेरा 1 घंटा से ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता और मेरा पीक होता है आधे घंटे के बाद, तो मेरा एडवाइस सिंपल है, ये जो ग्राफ ऐसा और ऐसा ऐसा और ऐसा हो रहा है, इससे अच्छा है कि वो जो पीक में जाता है तो उधर ही कट करो उसको। उधर कट करो, 5 मिनट 10 मिनट जो तुमको लगता है, टेलीविजन देखो, व्हाट्सएप देखो, अपने अच्छे लड़के बच्चे अपने दोस्तों के साथ बात करो, लेकिन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द कार। वॉक पे जाके आ जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी एंटरटेनिंग जॉब करो, सिर्फ भूल जाओ पढ़ाई को, फिर 5 मिनट के अंदर फिर से आ जाओ। तो तुमने जो जहां आपको छोड़ा था कंसंट्रेशन को, वहीं से वो स्टार्ट होगा। मतलब ये ग्राफ ऐसा ऐसा होने से ऐसा 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 होगा, राइट। इससे आपका टाइम बढ़ता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो 40 दिन बचे हैं, ये 40 दिन आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाई करने में बता नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम है ही नहीं। आपके लिए सिर्फ एक ही अभी सस्ता और बहुत अच्छा रास्ता है, वो है लास्ट के 20 साल के जो पेपर्स होते हैं। हाँ, हर एक सब्जेक्ट के 20 साल के पेपर ले लो और उसके सॉल्यूशन भी ले लो उसके साथ, और तुमको सिर्फ एक करना है कि हर एक, मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 सब्जेक्ट जैसे संस्कृत है, लैंग्वेज है, उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, लेकिन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनको ज़्यादा टाइम देना है। उस हिसाब से आप वो 40 जो दिन है उनको डिवाइड करो कि ये सब्जेक्ट को इतने दिन, ये सब्जेक्ट के इतने दिन, इसको इतने दिन, इसके इतने दिन। और एक सब्जेक्ट के जो 20 साल के पेपर्स होते हैं, जो टाइम ने आपने दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स मेरे को कंप्लीट करना है और मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन के अंदर मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है, तो मैथमेटिक्स के 20 पेपर्स, 5 पेपर्स आप ले लो, राइट। 20 पेपर ले लो और 20 पेपर के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन ऐसे करो कि वो पूरा पेपर तुमको बाद में अपने आप सॉल्व करने को आता है। ठीक, इतना ही करना है आपको। पेपर में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 20 प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। अगर 20 प्रॉब्लम आपको बाय हार्ट करना है तो उसमें कितना टाइम जाएगा? देखो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटा में उसमें हो जाएगा, 4-5 घंटा लगेगा। 5 घंटे में एक पेपर, दूसरा 5 घंटे में एक पेपर, तीसरा 20 पेपर के लिए कितना है? इसलिए वो 20 पेपर अगर तूने बाय हार्ट कर लिए तो मेरे ख्याल से एंड के टाइम में किसी दूसरे को बोलो कि मेरा एग्जाम लो, राइट। हाँ, तो मेरा एग्जाम लो और एक मॉक टेस्ट तुम्हारा करो, और मॉक टेस्ट में तुम तय करो कि ये मॉक टेस्ट में मेरे को इतने मार्क्स मिलने ही चाहिए। उस तरह से अगर मेरे को करना है तो किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, तो उस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करो और स्टडी मैनेजमेंट करो। और वो जो पेपर आएगा तुम्हारा मॉक पेपर, वो मॉक पेपर तुमको बताएगा तुमको कितना आता है और कितना नहीं आता है। उसमें कुछ सवाल आपको अगर नहीं आए तो तुम्हारा जिम्मेदारी ये है कि जो नहीं आया है उसको फिर से रिवाइज करो, राइट। फिर वो तुम्हारा वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाओ, तीसरे सब्जेक्ट में जाओ, और इस तरह से अगर आप करोगे तो हर एक सब्जेक्ट को आप न्याय देंगे, अच्छी तरह से उसको टाइम देंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकेंगे, और तुम्हारा जो डर है वो भी कम होते जाएगा, राइट। तो इससे आपकी इस पूरे
इतनी सारी बात से मुझे ये जरूर समझ में आया है कि हर इंसान का एक अलग कंसंट्रेशन लेवल होता है। Correct. अपने कंसंट्रेशन लेवल को पहचाने दर्शकों, और स्टूडेंट्स आपको ये भी करना है कि टाइम टू टाइम ब्रेक्स भी लेना जरूरी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मुझे क्या चीजें बहुत ज्यादा आसान भाषा में समझ में आती है और आपने बहुत इजीली उसको इलैबोरेट किया थोड़ा सा, और हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इलैबोरेट कर दें। दिन भर में होते हैं 24 घंटे सबके पास, आपके पास, मेरे पास, स्टूडेंट्स के पास में भी वही 24 आवर्स है, राइट। अब ऐसे में कंसंट्रेशन को बरकरार रखते हुए अगर हम एक चार्ट उनको दे सकें, अभी एक्सप्लेन कर सके वर्बली कि 24 आवर्स आपके पास में स्टूडेंट्स, उसमें से कितने घंटे की नींद जरूरी है, कितने घंटे आपके खाने पीने वगैरह में चले जाएंगे, कितने घंटे की पढ़ाई 40 दिनों को एक मद्देनजर रखते हुए चाहिए, और कितने घंटे का एंटरटेनमेंट वगैरह चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा 24 आवर्स का एक क्लॉक दिखा दें उन्हें, इट विल बी इजी फॉर देम टू फॉलो। यस, एब्सोल्युटली जी। टाइम मैनेजमेंट ये जो चीज़ है ना, ये शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टाइम कोई मैनेज नहीं कर सकता है। दिन में सबको 24 घंटा मिलता है, तो क्रिमिनल है या किसी गवर्नमेंट का राष्ट्रपति है, सबको 24 घंटा मिलता है। तो मैनेजमेंट टाइम के बारे में नहीं होती है, टाइम नहीं मैनेज हो सकता है, टाइम के बारे में हमको खुद को मैनेज करना है, अपने आप को। तो सेल्फ मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो आपको खुद को 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज काम करना है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड काम करना है, तो पहली बात यह है कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। ठीक, उसके लिए ये जरूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं और अच्छा सोए, राइट। तो सोने के लिए आपके पास कम से कम 8 घंटा का अवधि है। तो 24 घंटे में 8 घंटा आपने पढ़ाई में सोने में बिता दिया, आपकी एक हेल्दी स्लीप। हाँ, हेल्दी स्लीप है। अभी जब तुम गेटअप होंगे, जब तुम जग जाओगे, तो एकदम अच्छा फील करोगे, राइट, रिचार्ज, विल बी रिचार्ज्ड। नंबर 2, आपको पूरे रिमेनिंग जो टाइम है उसमें खाना पीना, वो जो रोजमर्रा की कामें हैं, उसमें आपको 1-2 घंटा तो चला जाएगा। तो मतलब 10 घंटा उसमें चला 10 गया। घंटा हो गया। तो अभी तुम्हारे पास 14 घंटा बाकी है। 14 घंटा बाकी है, तो मैं कहूँगा कम से कम 8 घंटा आप पढ़ाई में बिताओ, और बाकी का जो 6 घंटा है आप कुछ भी करो, एंटरटेन करो अपने आप को, या कुछ चीज़ों में टाइम बिताओ जिसमें आपको अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो ब्रेक होता है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। लेकिन मैं एक ही बात करता हूँ, ये बात, एक ब्रेक साथ में मत लो, एक साथ में मत लो। वही मैं पूछने वाला था आपसे। तो इन ऑर्डर टू हैव अ गुड सिचुएशन यू हैव टू ब्रेक द ब्रेक, करेक्ट। मतलब ये जो एट अ स्टेज मत ले लो, एट अ स्टेज मत करो, 2-2 घंटे का ब्रेक ले लो, 2-2 घंटे का ब्रेक ले लो, और उसमें आपका टाइम जो है वो इंटरस्पर्स कर दो, क्योंकि स्ट्रेच से स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ, राइट, स्ट्रेच विल लीड टू स्ट्रेस, इसलिए यू हैव टू ब्रेक द स्ट्रेच टू अवॉइड स्ट्रेस। यस, क्या बात है, ब्रेकिंग द ब्रेक, करेक्ट, ब्रेकिंग द ब्रेक, एब्सोल्युटली। ये सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है। पहला मैंने ये बताया है कि आपका सबका कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, आप खुद का टाइम पीरियड देखो, और उस टाइम पीरियड के हिसाब से रेस्ट और ब्रेक आपको डिजाइन करना है खुद, राइट। और जो मैंने पहले कहा कि पूरा वीक भर आप एक टाइम दो, इतने पेपर कंप्लीट करना है, आपका मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट के बाद कितना आता है कितना नहीं आता है उसका जायजा लो, और जो नहीं आता है वो न आने के लिए क्या करना चाहिए इसकी इंतजाम करो। सब you are learn from your mistakes, right? And you are not going to make those mistakes Absolutely. Again. You are not going to make it, and you'll learn from that, and you will evolve day by day. Right. एक और, जैसे कहते हैं ना, शादी में जाते हैं दोस्तों हम, तो कहते हैं हम लड़की वालों की तरफ से, हम लड़के वालों की तरफ से, तो मैं स्टूडेंट वालों की तरफ से हूँ, और स्टूडेंट बन के ही आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि हमारा तो ना, हम तो उन स्टूडेंट्स में हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई से दूर भागते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम तो क्रैक करनी है, पढ़ाई भी करनी है। जैसा आपने बताया 40 दिन में टाइम टेबल दिया, ये हमें वैसे ठीक ठाक लग रहा है। क्यों दोस्तों, 24 घंटे में से अगर 7-8 घंटे पढ़ लें, बाकी के 16-17 घंटे सोना, खेलना, कूदना, एंटरटेनमेंट, टीवी, मोबाइल, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज और है, थोड़ा सा रात भर हम सोते हैं 7-8 घंटा, आपने कह दिया, दोपहर में भी थोड़ी सुस्ती आती है। तो पावर नैप जो है, इसके पीछे बहुत साइंस भी है सर। सो पावर नैप जो कई सारे स्टूडेंट्स हमारे लेते हैं, उससे अपने आप रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन पावर नैप का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? कई लोगों की पावर नैप 2 घंटे की हो जाती है। तो एक्चुअली क्योंकि मैं भी कई बार 20-25 मिनट की पावर नैप लेता हूं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके बारे में मैं एक बात करता हूं कि आपके माता पिता जो कुछ भी आपके घर में है, उनका हेल्प लेना जरूरी है, उनको बोल के रखने का है। सब मम्मी मेरे को ना 1 घंटे के बाद उठाने का तुम्हारा जिम्मेदारी है, और उसके ऊपर गुस्सा नहीं होने का, क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी दिया है, राइट, तुमने किया है, वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रही है। तो एक अथॉरिटी तो कोई एक बड़ी ले लो जो तुमको
मोबाइल पे बोलेगा एक घंटा हो गया पढ़ाई कर, राइट? दिस काइंड ऑफ सपोर्ट यू विल हैव टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, राइट? दूसरी बात ये है कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो रिटेन करने की आपकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तो आप सोते भी हो तो सोते सोते भी सोच सकते हो कि ये क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, तो क्या किया, कुछ नहीं। इसका एक रिवीजन मन में करना चाहिए और रिवीजन करते करते आप अपने आप सो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। एक और चीज होती है सर कि अगर मुझे एक रूटीन में आना है तो शुरुआत में, क्योंकि मेरी बॉडी ना बड़े रिलैक्स मोड में, तो मैं इससे कुछ भी नया काम कराऊंगा तो ये रेजिस्ट करेगी कि अरे यार ये क्या करवा रहा है मुझसे, करेक्ट? तो अब उसे रूटीन में डालने के लिए मुझे उससे बहुत सॉफ्टली प्यार से छोटा छोटा काम कराना है, छोटे टास्क देना, तभी बॉडी उस रूटीन में आएगी। वैसे स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज 10th की अगर बात करूं, किसी को इंग्लिश बहुत ईजी लगता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को कोई और सब्जेक्ट हो, और किसी को किसी सब्जेक्ट से नफरत होती है, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, एग्जाम्पल। तो अब ये जो 8 घंटे का आपने रूटीन बताया है, इसमें कौन सारे सब्जेक्ट्स में पहले स्टार्ट करूं जो मुझे चैलेंजिंग लग रहा है? ब्यूटीफुल। या फिर इजी वाले? तुमने इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि इट हिट्स द राइट टारगेट। एब्सोल्युटली। इसको मैं गोल्डन मीन बोलता हूँ। अच्छा। गोल्डन मीन मतलब सुवर्ण मध्य। अच्छा, हाँ, मतलब क्या होता है, कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग ये बहुत अच्छा टाइम रहता है, उनका माइंड फ्रेश रहता है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं मैं देखता हूँ, अरे मॉर्निंग है तो उसको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है फिजिक्स, तो साला फिजिक्स पढ़ता है। और उसको अच्छा बेकार सब्जेक्ट लगता है केमिस्ट्री, और रात को रखता है। और जब वो केमिस्ट्री पढ़ने लगता है तो रात को पहले से उसको नींद आती है, ऐसे ही बुरा सब्जेक्ट, बैटरी डाउन हो जाता है। बैटरी डाउन हो जाता है तो केमिस्ट्री कच्चा के कच्चा ही रह जाता है। तो मैं उसको एडवाइस करूंगा, बेटा इसमें कॉम्प्रोमाइज करो, टाइम अच्छा है, सब्जेक्ट सबसे बुरा ले लो। अच्छा। हाँ, मतलब मॉर्निंग तुमको अच्छा लगता है, सबसे बुरा सब्जेक्ट उधर ले लो, क्योंकि तुम और सब्जेक्ट टाइम बुरा है तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट इजी ले लो। इसमें क्या होता है कि क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा है और टाइम भी बुरा है, फिर भी वो सब्जेक्ट अच्छा होने की वजह से आप एजाइल रहोगे, राइट? और अगर मॉर्निंग में टाइम अच्छा है और बुरा भी सब्जेक्ट हो तो टाइम अच्छा होने के बदले वो क्या होता है, आप वो भी पढ़ सकते हो। तो ये जो गोल्डन मीन है, ये कॉम्प्रोमाइज आपको हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक। तो दोस्तों, प्रोफेसर साहब का अच्छा और बुरा से मतलब के गुड और बैड नहीं है। अच्छा और बैड मतलब बुरा मतलब है कि जो आपको इजी लगता है और जो आपको टफ लगता है, चैलेंजिंग लगता है। तो इनका कहने का पूरा आसान भाषा में यही मतलब है कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आप फुल एनर्जी में हो, फुल पावर में हो, तो आप अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करो। राइट, करेक्ट। सबसे बड़े वस्तु का हिसाब सुबह करो। इजी वाले का तो अपन आधी एनर्जी में भी कर लेंगे। राइट, वो वाली बात। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉक रही हमारी, एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ एनर्जी हमसे भी मिली होगी पॉजिटिविटी के साथ में। तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है उसके हिसाब से, और अगर आपका थोड़ा सा मूड आपको सेट करना है कि इस टाइम टेबल में जाना कैसे, तो आपको जो इजी लगे, जो अच्छा लगता है सारे सब्जेक्ट में, उससे शुरुआत कीजिए। लेकिन फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में काम कीजिए। जब लगे बोर हो रहे हैं, ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक का भी एक टाइम रखिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कुछ खेलने जाना है, वॉक पे जाना है, कुछ जूस वूस पी लिया। हेल्दी रहिए, साउंड स्लीप लीजिए, आफ्टरनून नैप भी लीजिए 15-20 मिनट, आधे घंटे की, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, एंड देन यू सी द चेंज इन यू एंड यू विल सी बेटर रिजल्ट्स एज वेल। थैंक यू सो मच सर कि इतना टाइम। जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आप ये जो हमने टिप्स आपको दिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में, वो आप कैसे फॉलो करते हैं और उसका आपको क्या ये मिलता है, मतलब परिणाम मिलता है, इसके बारे में हमें कमेंट में लिखिए, और कोई सवाल है तो हमको पूछिए। We are ready to give you the answers. Okay? Absolutely. Do come in the comment section. अपने सवालों के साथ में आइए, और मार्गदर्शन की ये खास जो सीरीज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे भी आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एंड डू स्प्रेड द वर्ड अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर टाइम टू। थैंक यू।